ये महागठबंधन सरकार का संकल्प है और संपूर्ण राज्यवासियों के लिए जरूरत है। आप सभी महसूस करते होंगे कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कितनी जरूरत है और गरीब, मजलूम और बेबस आदमी सरकारी संस्थान में ही अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। किसी निजी संस्थान में पढ़ाने की उनकी क्षमता नहीं होती है। अब एक शिक्षक को, अगर अभ्यर्थी को शिक्षक बनना है तो जो पात्रता परीक्षा उन्होंने दी है, जैसे ट्रेनिंग किया है, सीटेट, एसटीटी किया है, तो उन्होंने शिक्षक बनने की योग्यता धारण कर ली। अब जिस तरह से प्रोफेसर लोग बहाल होते हैं तो बड़े ही कठिन पढ़ाई के बाद नेट करते हैं, बड़े ही मेहनत के बाद पीएचडी करते हैं। नेट और पीएचडी करते हैं तो वो प्रोफेसर बनने के योग्य होते हैं, प्रोफेसर बनने के लिए दक्ष होते हैं। आपको नहीं मालूम कि आज के तारीख में बिना पीएचडी किए हुए कोई इंटाइटलमेंट नहीं रखता है, जो यूजीसी का गाइडलाइन है। तो जो मतलब है, इस ढंग की चीजें को हवा देते हैं लोग, उनको ये समझना चाहिए कि हमें आखिर अल्टीमेटली देनी क्या है। हमें तो प्रोफेसर बनने के लिए दक्ष होते हैं। आपको नहीं मालूम कि आज के तारीख में बिना पीएचडी किए हुए कोई इंटाइटलमेंट नहीं रखता है, जो से लोग पढ़ा रहे हैं। ऐसे नियोजित शिक्षक अपने आप को नियोजन के दंश से अगर अलग करना चाहते हैं तो उनके नियोजन में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि नियोजन की नीति है, नियोजन की नीति जो बरकरार है उसमें से नियोजित शिक्षकों को हटा तो नहीं रहे, बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई अवसर पर कहा है कि हम वेतन बढ़ाने जा रहे हैं। मगर ये तो अच्छा नहीं है ना कि आप शिक्षक हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं और आप जो पढ़ाते हैं उसी कोर्स में से आपसे कुछ अगर सवाल पूछे जाते हैं और आपको लगता हो कि नहीं हम सवाल के घेरे में नहीं आए, तो ये ठीक नहीं है। आप अगर राज्यकर्मी का दर्जा चाहते हैं तो एक कदम आगे बढ़ने के लिए थोड़ी मेहनत करिए। ऐसा नहीं है कि आप बीडीओ साहब हैं, सीओ साहब हैं या किरानी साहब हैं या बाबू लोग हैं कि भाई आपको पढ़ाई से रिश्ता छूट गया। आप तो लगातार पढ़ाई के संपर्क में हैं। शिक्षक तो पढ़ाई के संपर्क में रहते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन बेहतर हो। बेहतर ना, आप इन्हीं बताइए ना कि क्वालिटी शिक्षक बहाल होंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बहाल होंगे, तभी तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पाएगी आम लोगों को। इसलिए हमारे राज्य के हित में, माता पिता के हित में, छात्रों के हित में, और फिर सबसे बड़ी चीज जो है, ज्ञान की भूमि अगर भारत है तो उसके सबसे बड़े आधार बिहार है। तो ज्ञान की भूमि बिहार है, अहिंसा की भूमि बिहार है, दुनिया को शून्य का ज्ञान दे करके गणित का बोध कराने वाली धरती बिहार है। तो जो ज्ञान का परचम विरासत में हमारे यहाँ लहराता रहा है, इसके लिए चिंतित हमारे राज्य नेतृत्व हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश बाबू और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी। तो इसको लोग को स्वीकार करनी चाहिए और इस बात को अनावश्यक तुल नहीं देनी चाहिए। और विरोधी का जो काम है वो अपने काम में लगे हुए हैं, वो बरगलाएंगे, भ्रम फैलाएंगे आम लोगों को। इसलिए हमारे राज्य के हित में, माता पिता के हित में, छात्रों के हित में, और फिर सबसे बड़ी चीज जो है, ज्ञान की भूमि अगर भारत है तो उसके सबसे बड़े आधार बिहार है। तो ज्ञान की भूमि बिहार है, अहिंसा की। कहते हैं कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव जो भी सरकार में है उनको हटना पड़ेगा, क्योंकि सोच नहीं, सरकार हटाने बैठाने का काम, ये 3 लाख 4 लोग बात मत करिए। सबसे पहले जो समस्या है उस समस्या का निराकरण हो। समस्या यह है कि 4 साल से ये बच्चे भटक रहे हैं, इन भटकते हुए बच्चों के साथ इंसाफ मिलना चाहिए। परीक्षा आप बीपीएससी से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन बच्चों ने पास किया है और जो बच्चे 4 साल से इंतजार में हैं, उनका इंतजार। आप अगर उनके जगह होते तो क्या करते? मैं जितने 4 साल तो होने ही नहीं देता, और 4 साल जो भटके हैं उनको मैं नियुक्त करा देता। हम अपने बच्चों के लिए, अपने राज्य और देश के तरक्की के लिए एक बेहतरीन शिक्षा कैसे दे सके, इसके लिए यह सूत्र आया है, यह नियमावली आया है। इसमें अगर किसी ढंग का कोई नुस्ख निकालते हैं तो यह उचित नहीं है।